अराउंड 50% के आसपास का मैंने मूव कैप्चर किया। ये कितना बड़ा मूव मेरे से मिस आउट हुआ है, ये आप देखो। सिर्फ कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स की बात है और ये ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 250% आप कह सकते हो, 200% एटलीस्ट। मतलब आपका मेरा जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना यहाँ पर हो जाता है। थोड़ी देर और होल्ड किया होता। सिस्टम पर ट्रेड नहीं था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। मेरा प्लान था कि मैं सिस्टम पर बैठूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो आउट ऑफ द मनी अगर प्रीमियम कभी भी आप गलती से बाय करते हो ना, बाय करने के बाद अगर आपके पास मोमेंटम आ रही है, आपको प्राइस जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है तुरंत काटो। अगेंस्ट जा रहा है, काटने की कोशिश करो उसको, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स बहुत बुरा पेलते हैं, बहुत ही बुरा आपको क्या बोलते हैं फंसा देंगे मार्केट के अंदर। देखो कहाँ गया, ऑलमोस्ट 26 से ही इसने मारा 100 200 का, फिर 200 से वापस से 30 पे आ गया। तो अब बताओ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन हमारा जो एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का। लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसके लिए मेरा एक प्लान था जो कि मैंने मार्केट ओपनिंग से पहले अपने लिए डिसाइड किया था कि मैं आज इस तरीके से काम करूँगा। प्लान क्या था, किस बेसिस पे मैंने आज ट्रेड लिया, भले ही मेरा 1 मिनट का सिर्फ स्कैल्प था, सिर्फ 1 मिनट का स्कैल्प, और मैं आपको वही कंप्लीट दिखाऊँगा किस तरीके से लिया गया। 1 मिनट का स्कैल्प ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 50% मैंने जनरेट किया। एंड वही ट्रेड अगर थोड़ा-सा होल्ड किया होता तो प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा हो सकता था। बट स्कैल्पर हैं तो होता ही है, स्कैल्पर का नेचर होता है। ठीक है, तो भाई जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ की वीडियो यहाँ पे आती रहती हैं। और अगर आप एक ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आपको देखना होता है, आपको देख-देख के सीखता है इंसान कि हाँ, कौन कैसा करता है। तो आप उसके मिस्टेक्स से सीखते हो, उसके गुड स्टेप्स से सीखते हो, तो अपने आप को कहीं न कहीं एजुकेट करते हो। ठीक है, तो सो दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। किसी भी टाइप का यहाँ पे हम गारंटी क्लेम वगैरह वाली चीज़ें नहीं करते। अगर आप मेरा कोई भी वेबसाइट के अंदर किसी भी कोर्सेज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो मेक श्योर आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉसेस से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेरी डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें होती है वो सेंसिबल पे वेरीफाइड अपलोड होता है, उसी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्कैल्पिंग सीखनी है, स्कैल्पिंग की चीज़ें सीखनी है, स्कैल्पिंग की अलग-अलग टेक्निक्स सीखनी है, तो मैं एक ऑनलाइन वर्कशॉप करने वाला हूँ जो कि इस मंथ के एंड में लास्ट वीक में होगा, जिसका अपडेट आपको मेरी वेबसाइट, मेरे ऐप के अंदर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है? तो 2 डेज़ का लाइव वर्कशॉप होगा जिसमें ऑलमोस्ट 6 टू 9 आवर का कंटिन्यू लाइव सेशन चलेंगे, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आपकी स्कैल्पिंग स्किल्स को और भी एनहांस करने में, ठीक है? बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरे ऐप और मेरे ऐप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, मेरे स्टोर का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी पूरा वीडियो देखो और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को आज मिलने वाली है। ऑलराइट गाइस, ये है अपना बैंक निफ्टी, और अभी जिस वक़्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 12 साढ़े 12 1, हाँ, 1 बजने वाले हैं। तो अभी रेंज में ही यहाँ तक साइडवेज़ हो गया और पूरा का पूरा मार्केट रेंज में है। बट मैं आपको ये 2 लाइन दिखाता हूँ, ठीक है? ये जो मैंने 2 रेड कलर की यहाँ पे लाइन खींची हुई है, इसको ध्यान से देखना, और इसकी मैं आपको सिर्फ़ एक इसके बीच का परसेंटेज गेन दिखाता हूँ, व्हिच इज़ अ, अराउंड 50% के आसपास का मैंने मूव कैप्चर किया। एंड ये कितना बड़ा मूव मेरे से मिस आउट हुआ है, ये आप देखो। सिर्फ कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स की बात है और ये ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 250% आप कह सकते हो, 200% एटलीस्ट। मतलब आपका मेरा जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना ही यहाँ पे हो जाता है अगर थोड़ी देर और होल्ड किया होता। प्योरली एनालिसिस यहाँ पे इतनी अच्छी की गई थी, अच्छा सेटअप बना था, सब कुछ सही बना था। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है कि हाँ भैया, अगर इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, इस तरीके की न्यूज़ आती है जो कि स्टॉक्स बेस होती है, जो कि इंडेक्स का हैवी वेट स्टॉक होता है, तो इंडेक्स को बहुत अच्छा खींचता भी है। तो उसी के बेसिस मैंने एनालिसिस किया था। सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट रखा है, जो कि, और एचडीएफसी बैंक जो है ना, आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। आज अगर आप देखोगे तो उसने जो गैप दिया है, तो 3 से 4% का मूव दिया है, व्हिच इज़, हाँ, 4% के आसपास का हाई मारा। तो अगर एचडीएफसी बैंक जाता है ना, तो क्या करता है, बैंक निफ्टी को लेके जाता है, और हैवी वेट है, बैंक निफ्टी का हैवी वेट है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखता है, और ये बैंक निफ्टी को लीड करता है हमेशा, ठीक है? अब इसके पीछे की न्यूज़ क्या थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का एडीआर। एडीआर अभी काफ़ी लोगों को एडीआर नहीं पता होगा, मैं अपने तरीके से बताऊँगा आपको कि क्या ही समझ में आएगा। मीन्स जो इंडियन स्टॉक्स जो यूएस मार्केट में लिस्टेड होते हैं, ठीक है? वो एडीआर की फॉर्म में होता है। अब एडीआर क्या होता है, यहाँ पर पढ़ लो। अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट शेयर इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई भी स्टॉक अगर क्या बोलते हैं लिस्ट होता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है बाय यूएस बैंक, जिसको हम एडीआर कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैंने उसकी डिटेल दी, आप गूगल कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा और अपनी नॉलेज इसमें आ जाए, और आप समझ पाओ उसको क्या होता है। तो अगर यूएस मार्केट के अंदर कोई स्टॉक के अंदर ट्रेड हो रहा है, उसमें पैसा डाल रहा है, तो वो स्टॉक जो इंडिया में लिस्टेड है, उसका यूएस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 4-5% का मूवमेंट दे रहा है। अगर आप देखो ना, ये कल की मूवमेंट है जो कि यहाँ ऑलमोस्ट 4% की है, 5% की। तो समझ लो, अगर यूएस मार्केट में 5% तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में तो उसने बड़ा गैप अप देना ही है।
मतलब हाई चांसेस हैं, मतलब वही सेम ही एक ही तो स्टॉक है, दूसरा है नहीं, तो उसके बेसिस पे अपना प्लान था प्री मार्केट में कि हाँ ये आज खड़ा है एचडीएफसी बैंक का स्टॉक। तो अपना प्लान था कि अगर एचडीएफ बैंक निफ्टी गैप अप देता है तो गैप बैंक निफ्टी में अपन पहला जो एक सडन लोअर साइड स्पाइक आता है जो ऑर्डर्स लेने के लिए आता है, क्योंकि गैप अप मिलता है तो एसएल सीट होता है, एक स्लाइटली एक कुछ पोजीशंस एग्जिट करते कुछ होता है, तो एक स्लाइटली नेगेटिव कैंडल आती है, तो उस पर अपन एंट्री बनाएंगे। अगर आप इसको 1 मिनट में आपको दिखाऊं तो 1 मिनट में और क्लियरली आपको दिख जाएगा। ये देखो फर्स्ट कैंडल आई ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसी में मेरे को ऑर्डर्स चाहिए थे, देख रहे हो, इसी में मेरे को ऑर्डर्स चाहिए थे इसमें। ऑलराइट, और मेरे को इसमें ऑर्डर्स मिले भी, और मैंने एग्जैक्ट कहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर ऑर्डर मेरे को मिला हुआ है अगर आप देखोगे। सो ये जो कैंडल है इसका लो 100 220, हाँ नियर अराउंड लोएस्ट पॉइंट पे मिला है, 200 220 के आसपास है। 200 पे भी मेरे ऑर्डर थे, 200 के ऑर्डर नहीं लगे मेरे, है ना, मेरे 250 के आसपास के मेरे कुछ ऑर्डर थे, लेकिन इन्हें मेरे को पन्नी यहीं पे ऑर्डर दे दिया। अगर अब मैं आपको लेके चलता हूँ पोजिशन में, ये है 5,88,000 रुपीज़। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स वाले सेगमेंट आप एक बार देखो, मेरे 300 के ऑर्डर्स रिजेक्ट हो गए, मेरे को 228 ही 228 26 29 27 पे ही मेरे को सारे के सारे ऑर्डर मिल गए। ठीक है, बाई 30 230 मतलब 225 28 से लेकर 30 के बीच में सारे ऑर्डर्स मिल गए। एंड 340 38 340 के बीच में मैंने पूरी पूरी क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दिया, जिसमें मेरा पोजीशन है वो 5,88,000, और ऑलमोस्ट जो मेरा कैपिटल इसमें डिप्लॉय हुआ था, तो उसको आप देखोगे तो वो रहा यहाँ पे इन्फो पर मिल जाएगा, 12,38,000 का, 34,000 का कैपिटल है ना। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नियर अराउंड 50%, नियर अराउंड 50% मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ है। ठीक है, अब यही था सिंपल सा स्कैल्प। अब यही 12 लाख का कैपिटल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मेरा बन सकता था। अब मैं आपको एक बार अपना जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था वो आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल था कि यार मेरे को पुल बैक पर चाहिए, बट मैं सिस्टम पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट फ़ोन से लिया, इसलिए आप यहाँ पर फ़ोन देख पा रहे होंगे। सिस्टम पे ट्रेड नहीं था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा प्लान था कि मैं सिस्टम पे बैठूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बट ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड यहाँ बाढ़ मतलब एक नॉर्मल जो होता है लैंडस्लाइड, उसके चक्कर में फंस गया था। तो मेरा सिर्फ सिंगल कैंडल में मेरे को निकलना पड़ा। अगर मैं सिस्टम पर होता मैं शायद उसको थोड़ा सा होल्ड करता, क्योंकि मेरे को वहाँ पर दिख रहा था, बट मैं मोबाइल से ट्रेड कर रहा था उस वक्त, तो इसलिए मेरे को निकलना पड़ा। और इसकी अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ, तो 1 मिनट के अंदर अपन ने पूरा का पूरा ट्रेड किया, और सिंगल कैंडल ट्रेड आप कह सकते हो। सिंगल कैंडल में मेरे को ऑर्डर्स मिले, सिंगल कैंडल के अंदर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया है। ऑलमोस्ट 228-30 के आसपास मैंने यहाँ पर ऑर्डर सारे मिले हैं मेरे को, एंड 340 के आसपास मैंने निकाला। तो इतने बीच में मैंने ऑलमोस्ट, मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगा, और मैंने इस ट्रेड को 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करके ख़त्म भी कर दिया, सिर्फ सिंगल कैंडल स्कैल्प। एनालिसिस पूरी थी, सब कुछ सेम था, प्लान सेम था, क्योंकि मैं प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करता हूँ, बट 1 मिनट का ट्रेड था। और एज ए स्कैल्पर, अगर मैं स्कैल्पर हूँ तो फिर मैं यार अब इसको कितना ज़्यादा, मतलब मेरा नेचर ही नहीं है। जब भी मैं होल्ड करता हूँ तो मेरे को, आपने देखा होगा मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, व्हेनेवर आई होल्ड माई ट्रेड आई लूज़ मनी। मेरा एक्सपीरियंस ही ये रहा, वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मैं जब भी ट्रेड होल्ड करता हूँ मैं लूज़ करता हूँ। ज़्यादा नहीं, मेरा मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट होल्डिंग टाइम होता है। अगर यहाँ पे भी मैं अगर 15 मिनट होल्ड कर लिया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मैं गेन कर सकता था, बहुत ही अच्छा। बट स्टिल मैंने सिर्फ 1 मिनट होल्ड किया, 15 मिनट होल्ड किया होता तो आप समझो बहुत अच्छा खासा प्रीमियम होता, मतलब 10 12 15 20 लाख रुपये बने होते, बट स्टिल अपन ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। एक बार आपको टाइम देख लो आप, ऑर्डर्स के अंदर मैं आपको बोला ना 1 मिनट, आप ये देखना 9:15 3 सेकंड में मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। हाँ, 9:15 4 सेकंड में ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ऑलराइट, 9 सेकंड के 20 तक लगे मेरे ऑर्डर, 9:16 के बीच में मेरी क्वांटिटीज़ एग्जिट हो चुकी हैं। तो नियर अराउंड 1 मिनट है, और अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट का ये ट्रेड है। ठीक है, तो ये था अपना सेटअप, ये इसी के बेसिस से मैंने ट्रेड लिया, और एक बड़ा मेरे से बड़ा प्रॉफिट ही मिस हुआ, बट स्टिल मैंने कुछ तो बनाया है, और कुछ ही बहुत कुछ है, क्योंकि आप लूजिंग स्ट्रीक में आपके लूजिंग स्ट्रीक से आप स्लो एंड स्टडी अपने आप को कवर अप कर रहे हो, फिर आपका प्रॉफिट बनना है, तो इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, वही अपने को चाहिए, और उतना बहुत है। ठीक है, इसलिए मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है, धन पे मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैंने ऑर्डर्स तो मारे थे, बट मैंने कैंसिल किए, यहाँ पर कोई ट्रेड अभी तक मेरा किया हुआ नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा और एक्टिवली अभी कुछ दिनों में करूँगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अपना जो लॉस हुआ था उसको मैं स्लो एंड स्टडी कवर अप करता हूँ। अब मुझे जहाँ तक आप कॉन्फिडेंट है कि आप ईजिली उसको मैनेज करके आप ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लोग एफएनओ ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, अगर आपको एफएनओ ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेक श्योर अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मेरे को आप अपना यूज़र आईडी गूगल फॉर्म फिल करके देना। मैं आपको यहाँ पे जो अपना क्रिप्टो वाला जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे मेरे जो ट्रेड्स होते हैं क्रिप्टोज़ के अंदर वो आपको मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, जो आपको हेल्प कर सकेगा आपकी ट्रेडिंग स्किल को क्रिप्टोज़ के अंदर थोड़ा सा और इन्हेंस करने में, है ना, और आपकी थोड़ा एनालिसिस और सुधारने में उससे हेल्प हो सकती है।
तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और अपना अकाउंट ओपन करके वहाँ पे अपना यूज़र आईडी मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर, यहाँ पे आप एफ&ओ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स के अंदर काम कर सकते हो। अगर आपको थीटा डीके का प्रॉब्लम होता है, आपको यहाँ पे मार्जिन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मार्जिन अगर आप देखो तो 200x तक है, लेकिन 200x मैं आपको कभी कहूँगा नहीं लेने को। आप शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग पोजीशन, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग सब है यहाँ पे। सारी एक चीज़ है, जिसको मोमेंटम कैप्चर करना आता है, जिसको स्कैल्पिंग करनी है, जिसको वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करना है ना। बेसिकली जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बेस्ट है। जो लोग थोड़ा ट्रेड नहीं या डायरेक्शन लाए तो उनके लिए फ्यूचर में यहाँ पर काम करना बहुत सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। चाहे अपसाइड मोमेंटम, चाहे डाउन साइड मोमेंटम, आपको एक तरीके से वॉलेटिलिटी मार्केट में मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ट्रेड करने की मिल सकती है, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अकाउंट ओपन किया है आपने ऑलरेडी, ठीक है, तो अब भी आप मेरे को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपना यूज़र आईडी। नहीं किया तब भी मतलब करके सबमिट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। मेक श्योर ऐप आपका डाउनलोडेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। आई होप आपको थोड़ा-सा चीज़ें समझ में आई होंगी कि एनालिसिस मेरी क्या थी। बस यही था कि मेरे को एचडीएफसी बैंक को का मूव पकड़ना था, और एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में, अगर आप मैं अपना जो रिसेंट मैंने आप लोगों ने बीच-बीच में देखा होगा, जो इस वाले अकाउंट में जो मेरा पोर्टफोलियो है होल्डिंग, उसमें मेरा आई थिंक एचडीएफसी बैंक पड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल थिंग, सो ये मैंने कब से रखा हुआ है, इसमें 15-16% एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक मेरे को दे रहा है, तो इनफ है कि ज़्यादा कुछ नहीं। ये अपना एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, जो इसी अकाउंट से ही प्रॉफिट से मैंने इसमें डाली हुई थी, ठीक है। तो उसमें भी मतलब अच्छा खासा एचडीएफसी बैंक है, मतलब एक इतना बड़ा स्टॉक, इतना मतलब एक हैवी वेट स्टॉक कह सकते हो। इसका एक एक तरीके से मार्केट का सबसे बड़ा बड़ा ही मानो यार, बहुत बड़ा स्टॉक है भाई, बहुत मतलब, और ब्लू चिप स्टॉक है, और इतना क्या बोलते हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक, इतना ईज़िली आप ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स में इतने बड़े मूव नहीं पकड़ता है, वो नहीं पकड़ पाते हैं। स्विंग स्टॉक्स आप स्मॉल कैप, मिड कैप, है ना, और निफ्टी नेक्स्ट 50, नेक्स्ट निफ्टी 250 के अंदर से पकड़ते हैं, लेकिन जो आपके एक लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं ना, उनके अंदर मूवमेंट पकड़ना, बड़ी-बड़ी मूवमेंट पकड़ने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये बहुत स्लो एंड स्टडी जाते हैं, बहुत स्लो एंड स्टडी। बहुत ही मतलब एक तरीके से ना, इनको लेके बैठना अपने आप में वो है महाभारत, क्योंकि इनमें एक तो लार्ज कैप स्टॉक है और उतना अच्छा खास मोमेंटम आता नहीं है ना, और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इनमें होती नहीं है, बट स्लो एंड स्टडी ये धीरे-धीरे जाते तो ऊपर ही है ना, लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा गेन देते हैं। तो ये स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए। बाकी यही था मेरा अभी तक का आज का ट्रेड, जिसका आपको ट्रेड का जो लिंक है मेरे पास सेंसिबल में आपको मिल ही जाएगा। डेली वेरीफाइड अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया हुआ था, जो कि आपको टेलीग्राम पे मेरे को मिलेगा। मेरा जो फ्री टेलीग्राम आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाटा कंज्यूमर की एनालिसिस यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी, सिंपल सा था। नीचे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, देखना ध्यान से, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। कल से वॉल्यूम्स में इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, ब्रेकआउट के आसपास था, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। आज इसने स्लाइटली गैप अप दिया, ऊपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर है, ठीक है। 9 10 20 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट करने वाला हूँ। 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर है, ऊपर होने के साथ-साथ वॉल्यूम बहुत अच्छा है। प्रीवियस डेज़ से काफ़ी अच्छा अभी वॉल्यूम है, तो अच्छी खासी इसमें रैली देखने को मिली है। और क्या रैली देखने को मिली है, आप अ, खुद देख सकते हैं। एक अच्छा खासा मूव, जहाँ से मैंने जिस लेवल से आपके साथ शेयर किया था, एक वन साइड स्ट्रेट मूव यहाँ पर मिला है। तो मेरे को काफ़ी, जिस तरीके की जो भी मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होती है, जो भी मेरी एनालिसिस होती है, पर्सनल एनालिसिस होती है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर कर देता हूँ। आप देखिए, आप सीखिए, आप देखिए कि क्या-क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है, ठीक है? तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जॉइन कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को आज अपना बिग बास स्ट्रेटजी और इस पर काम करना है, उसका भी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, ऐप का। और जो आपका वर्कशॉप अपना प्लान कर रहे हैं, उसका भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का। बाकी जो भी है ट्रेड ऐसी है, आप देखते हैं। अभी तक मैंने कोई सेकंड ट्रेड कोई लिया नहीं है, क्योंकि ये 1 डेढ़ बज गया, अब रेंज बाउंड है। अब देखना थोड़ा-सा मैं आपको प्रीमियम के अंदर दिखाता हूँ, जितने भी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, सारे आउट ऑफ द प्रीमियम मनी प्रीमियम को ख़त्म कर दिया गया है। जितने भी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, ये होता है आउट ऑफ द मनी प्रीमियम। जो तो अभी थोड़ा प्लान करके कि ऊपर जाएगा, आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हैं ना, कि यार मार्केट 53,000 पे 53,200 300 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, उनके साथ मार्केट ये करता है। तो आउट ऑफ द मनी अगर प्रीमियम कभी भी आप गलती से भी बाय करते हो ना, बाय करने के बाद अगर आपके पास मोमेंटम आ रही है, आपको फेवर में प्राइस जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है तुरंत काटो। अगेंस्ट जा रहा है, काटने की कोशिश करो उसको। ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स बहुत बुरा पेलते हैं, बहुत ही बुरा आपको क्या बोलते हैं, फँसा देंगे मार्केट के अंदर। देख रहे हो कहाँ गया है, ऑलमोस्ट 26 से ही इसने मारा 100 200 का, फिर 200 से वापस से 30 पे आ गया। तो अब बताओ। तो ये है, बाकी अभी एक पैटर्न बना रहा है, रेंज में बैठा हुआ है ना। कोई स्टॉक वगैरह इसको थोड़ा-सा ट्रिगर करता है, तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ इधर कहीं घूम घूम सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है। तो अभी देखते हैं, अभी फ़िलहाल आज के लिए मेरा हो चुका है, डन फॉर द डे। तो दोस्तों यही था आज का अपना ट्रेड, ठीक है।
और रही बात स्कैल्पिंग की, और काफ़ी सारे लोग के अलग-अलग ओपिनियंस होते हैं, बट हर किसी का एक अपना डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप किसी का स्टाइल कॉपी करो। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आपका स्कैल्पिंग से पैसा बन जाएगा, इट टेक्स टाइम। आप किसी भी फॉर्मेट में काम करो, चाहे स्कैल्पिंग करो, चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप होल्ड करो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, अपना मार्केट में एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, तब तक नहीं बनेगा। बाकी सीखने के लिए तो आप सीखो, सीखने में कोई गलत वो नहीं है, आप सीख सकते हो, सीख के ही काम करना चाहिए। लेकिन ये कॉल टिप एडवाइजरी वाली चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहोगे ना, उतना सही रहेगा, क्योंकि क्विक मनी के चक्कर में कभी भी अगर इंसान जाता है तो फँसता ही फँसता है ना? जहाँ लालच वहाँ खत्म हो जाना है गेम, ठीक है? और बाकी लोग जो लोग सीखना है मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस वर्कशॉप का अपडेट आपको नीचे लिंक मैंने दिया, वहाँ पर मिल जाएगा। सारी अपडेट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। मेरे ऐप जो डाउनलोड करके रख सकते हैं आप, जो कि स्टॉक बर्नर के नाम से आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। ठीक है? तो बाकी आज का ये ट्रेड था। तो दोनों ट्रेड का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस पर धन पे तो मेरा अभी तक कोई ट्रेड फिलहाल है नहीं। देखेंगे अगर कोई ट्रेड बनता है तो उसका भी 3:30 तक मतलब आपको अपडेट मिल ही जाएगा। बाकी काफ़ी लोग के कुछ ओपिनियंस रहते हैं, जैसे स्कैल्पिंग करना अनसेफ है, स्कैल्पिंग से नहीं होता है, ठीक है? मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? आप 2-4 दिन स्कैल्पिंग करते हो, 5 दिन स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको नॉर्मल सी बात है, छठे दिन लॉस होना ही होना है, क्योंकि जिस दिन जाएगा आपको काटना नहीं आएगा। क्योंकि ट्रेन ही नहीं है आपका ना, ये भी ट्रेंड नहीं है। आपको ट्रेनिंग खुद को देनी पड़ती है। स्कैल्पिंग इज़ लाइक एक टेक्नीक होती है। यहाँ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती। मेरा एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है बिग बार। बिग बार पे ठीक है, लेकिन बिग बार के साथ-साथ मैं तो यहाँ मल्टीपल चीज़ों मैं तो आज ओपनिंग सेटअप पे काम किया। ओपन होते ही मेरे को एक मोमेंटम स्कैल्प करना था। बिग बार होती है, मोमेंटम स्कैल्प हो गया, रिजेक्शन स्कैल्प हो गया, कंटिन्यूएशन स्कैल्प हो गया, ठीक है? पुल बैक स्कैल्प हो गए, डोजी स्कैल्पिंग हो गया, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्कैल्प हो गया, इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्कैल्प हो गया, और भी कई सारी मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग होती है। ठीक है? तो हर एक तरीके की स्कैल्पिंग होती है, और स्कैल्पिंग कोई भी एक स्ट्रेटजी बाउंड ट्रेडर नहीं होता है, कोई भी अगर स्कैल्पर हो, इतना समझो। स्कैल्पिंग के अलग बहुत ही तरीके हैं, कोई खुलते भी स्कैल्प मार देता है, 3 पीएम पे स्कैल्प मार देता है। तो हर किसी का अलग-अलग स्टाइल होता है। मैं आपके साथ एक ही स्ट्रेटजी शेयर किया जो मेरा पर्सनल है, वो यही है कि उसको वो बंदे के पास उसका एक लॉजिक है कि यार हाँ, क्यों यहाँ पे स्कैल्प बनना है, क्यों यहाँ पे इस साइड में स्कैल्पिंग बनेगा, तभी उसका नाम एक बिग बार है, ठीक है? और उसी कैंडल से आपको समझ में आ जाता होगा। सो अदरवाइज बहुत सारी जितनी भी स्कैल्पिंग होती है उनका लॉजिक समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके पीछे रिस्क भी होता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग पता है आपका थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी लगता है, लेकिन बड़े क्वांटिटी में के साथ आपका रिस्क भी बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो? तो जिसको होल्ड करने की आदत है, जो ट्रेड लॉस में जाती है, होल्ड करके बैठ जाता है, वो स्कैल्पिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। लेकिन जो कंसिस्टेंटली काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, मैं 2020 से काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है, लॉसेस मेरे को नहीं होते क्या? सबको लॉसेस होते हैं। लेकिन समहाउ अगर आप कंसिस्टेंट हो, अपने सेटअप के साथ कंसिस्टेंट हो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। यही हर एक सेक्टर में होता है, यही हर एक फील्ड में होता है। 2-4 दिन कुछ किया, हार मान ली, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़ लिया, इधर-उधर करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? तो सीखो, सीखने पे ध्यान दो, सीख के काम करो, और जो भी मेरा कंटेंट रहता है सब कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे हम किसी भी टाइप के गारंटीड रिटर्न, क्लेम्स, ये सारी चीज़ें, फेक प्रॉमिसेस, वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है? बाकी अपना टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जॉइन कर सकते हैं। बाकी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे पता ही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।